हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रजेंद्र कोचिंग सेंटर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एमपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए टॉप 15 क्वेश्चन साइंस का जो पिछले पेपर में पूछे गए हैं उनका प्रैक्टिस सेट रखा है। फ्रेंड्स, ये पार्ट नंबर 25 है। 24 तक अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मध्य प्रदेश वन रक्षक के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पास मैथ्स एवं साइंस दोनों का प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, और आपको बता दें डियर फ्रेंड्स कि 20 नंबर का साइंस पूछा जाएगा। तो आप हमारा अगर डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो 20 में से आपका 18 नंबर कहीं नहीं जा सकता फ्रेंड्स, बशर्ते आपको कंटिन्यू बेसिस पर सभी प्रैक्टिस सेट लगाना है। ओके, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, ताकि जब भी नए प्रैक्टिस सेट अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो वीडियो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर डियर फ्रेंड्सों एवं अपने स्टडी ग्रुप में, एंड वीडियो को कर दीजिए लाइक। हम क्वेश्चनों को करते हैं स्टार्ट। ओके डियर फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो बताएं डियर फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन होता है। ओके, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया का दूसरा नाम है समीप दृष्टि, जरा दूरदर्शिता, दीर्घ दृष्टि, अबिंदुकता। तो बताएं डियर फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समीप दृष्टि, जिसे क्या बोला जाता है? निकट दृष्टि दोष भी बोला जाता है। ओके, इसी का दूसरा नाम क्या होता है? मायोपिया होता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद में मुख्यतः होते हैं प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका आंसर क्या बनेगा फ्रेंड्स? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, शहद में हमेशा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक मात्रा में होती है। ओके, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का ताप हम तक पहुंचता है, मीन्स बोला जाए फ्रेंड्स कि जो सन होता है, सूरज, उसका जो ताप होता है फ्रेंड्स, हम तक बोले तो पृथ्वी तक किसके माध्यम से पहुंचता है? तो ऑप्शन नंबर ए, चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा, परावर्तन द्वारा। तो बताएं डियर फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? आई होप इसका आंसर आप सभी लोग सही लगाए होंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा, किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। और पिछले प्रैक्टिस सेट में मैं आपको करा चुका हूं फ्रेंड्स कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं एंड कितने सेकेंड लगते हैं। आप दोनों का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे, कितने मिनट लगते हैं और कितने सेकेंड लगते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए ईंधन में से इसमें सर्वाधिक ऊष्मीय मान है? लकड़ी में, पत्थर का कोयला, प्राकृतिक गैस, कोक। तो बताएं डियर फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोक में सर्वाधिक ऊष्मीय मान होता है। ओके डियर फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में कहते हैं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, एक सोडियम कार्बोनेट होता है और एक सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है सर? Na2CO3 होता है। आप ज़रूर याद रखेंगे फ्रेंड्स, इसे धोने का सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला फ्रेंड्स आप लिखिए NaHCO3 होता है। यह सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है और ऊपर वाला सोडियम कार्बोनेट का होता है। ओके, तो जो सोडियम कार्बोनेट होता है फ्रेंड्स, इसको धुलाई वाला सोडा के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसको हम पकाने का सोडा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बॉक्साइड, कैलामाइन, कैल्साइट, गैलेना। तो बताएं डियर फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन। जो मैं आपको करा रहा हूँ फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चनों को आप अपने नोटबुक में जरूर नोट डाउन करेंगे, ठीक है, और बार बार रिवीजन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बॉक्साइड। अब बॉक्साइड का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। और गैलेना को भी याद रख लें फ्रेंड्स, ये कांच का अयस्क होता है। ठीक है, मीन्स कांच गैलेना से निकाला जाता है। अयस्क वह वस्तु होता है फ्रेंड्स, या वह खनिज होता है जिसके माध्यम से या जिससे कोई धातु निकाली जाती है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन में एक कंसेप्ट आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छे से याद रखेंगे फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
क्या है सर? देखिए, पृथ्वी के नीचे से खोद कर निकाले गए सभी पदार्थ खनिज पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर यस। अब ये खनिज पदार्थ निकाला गया फ्रेंड्स, अगर जिन खनिज पदार्थ में से अगर धातु निकाला जा सकता है, क्या फ्रेंड्स? जिन खनिज पदार्थ में से अगर धातु निकाला जा सकता है उन्हें हम क्या बोलेंगे? अयस्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अयस्क बोलेंगे। ठीक है, जिन खनिज पदार्थों में से अगर धातु निकाला जा सकता है तो उस खनिज पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? अयस्क बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछा जाता है कि सभी खनिज क्या अयस्क होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ खनिजों में से ही धातु निकाली जा सकती है, तो वही अयस्क कहलाएंगे। यस, तो देखिए, अब क्या मैं ये कह सकता हूँ फ्रेंड्स कि सभी अयस्क खनिज होते हैं? बिल्कुल सर, सही है। क्यों सर? क्योंकि जो अयस्क बनते हैं फ्रेंड्स, या जो अयस्क कहलाते हैं, वो खनिज से ही तो बनते हैं। मीन्स जिन खनिज पदार्थों से धातु निकाला जा सकता है उन्हीं को तो आप अयस्क बोल रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन इस प्रकार बनता है फ्रेंड्स कि क्या सभी खनिज अयस्क हो सकते हैं? तो ये गलत है, नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं। यस फ्रेंड्स। क्यों सर? क्योंकि अयस्क खनिज से ही तो बने हैं फ्रेंड्स। ओके, आई होप ये कंसेप्ट आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, अगर ये कंसेप्ट आप सभी को समझ में आ गया फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर शेयर करिए। ओके, हमारा आपसे यही उम्मीद होती है। ओके डियर फ्रेंड्स, हम आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके से समझाने का कोशिश करते हैं, आप भी हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। ओके डियर फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईईजी तकनीकी किस क्रिया में अभिलेखन में प्रयुक्त होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक ईईजी होता है फ्रेंड्स और एक ईसीजी होता है। ठीक है, दोनों का उपयोग मैं बताता हूँ कि कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, जो ईईजी होता है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी होता है। ठीक है, इसका उपयोग मस्तिष्क की क्रियाविधि को पता लगाने में किया जाता है। ठीक है, और जो ईसीजी होता है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स हृदय के गति को नापने के लिए। मीन्स हृदय से संबंधित है कौन? ईसीजी, और ईईजी आपका मस्तिष्क से संबंधित है। मीन्स बोले तो मस्तिष्क की जांच के लिए ईईजी टेस्ट किया जाता है, लेकिन हृदय की गति को जांच करने के लिए ईसीजी टेस्ट किया जाता है। दोनों का फुल फॉर्म बता दिया फ्रेंड्स, नोट डाउन जरूर कर लीजिए। एक बार और सुन लीजिए, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ ईईजी का हुआ। ठीक है, अब देखिए, ईसीजी का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैं कुछ कह नहीं सकता कितनी बार ये एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप इनको याद रखें। अगर आपको आता है फ्रेंड्स तो ईईजी का खोज किसने किया, कमेंट में आंसर दीजिए। प्लस ईसीजी का भी खोज किसने किया, इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में आप दीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? जेंथोफिल, राइब्यूलोज, राइबोफ्लोविन, कैरोटीन। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी, कैरोटीन। ओके फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पीलिया रोग किसके संचरण से होता है? मस्तिष्क, यकृत, प्लीहा, गुर्दा। तो बताएं डियर फ्रेंड्स। आई होप इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, यकृत। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा फ्रेंड्स, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। ठीक है, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, प्लस पित्त रस जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, मैं बता दिया, लेकिन पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, अमीनो अम्ल। तो बताएं फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। ठीक है, लेकिन सभी प्रोटीन को आप एंजाइम नहीं कह सकते। ओके फ्रेंड्स, आप देखेंगे अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? लियोनार्डो दा विंसी, डेनिस गेसान, जोसेफ आस्पिडन, पर्सी एंड स्पेंसर। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ आस्पिडन ने किया था पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी न्यूनतम ऊर्जा होती है। गामा किरण, यूवी किरण, दृश्य प्रकाश, सूक्ष्म तरंगे विकिरण। तो बताएं डियर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इसका एक सीक्वेंस होता है, कहिएगा तो मैं उसका ट्रिक बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। कितने किरण होते हैं उनका तरंग दैर्ध्य पर ट्रिक बना दूंगा फ्रेंड्स, और उनकी एनर्जी पर भी बना दूंगा। सिर्फ एक वीडियो में 5 मिनट का मुश्किल से होगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूक्ष्म तरंग विकिरण। ओके फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक होता है, क्या होता है? मूल होता है, रूपांतरित मूल होता है, रूपांतरित पत्ती होता है, रूपांतरित तना होता है, रूपांतरित प्रतान होता है। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए नहीं बनेगा फ्रेंड्स, नहीं लगाइए, जड़ नहीं होती है अदरक, अदरक होती है आपकी तना, रूपांतरित तना होता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए क्या पूछा जा रहा है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर कलाई चढ़ाने के काम में लाई जाने वाली धातु निम्नलिखित में से कौन सी है? जस्ता, क्रोमियम, सीसा, एंटीमनी। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी से बन जानी चाहिए, ठीक है। मैं आपके कमेंट सेक्शन का इंतजार करूंगा। ओके, देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राणी अनियत तापी प्राणी है? इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि ऐसे कौन सा प्राणी है इस ऑप्शन के अनुसार कि जो अपना टेम्परेचर एटमॉस्फियर बोले तो वातावरण के अनुसार बदलता रहता है, ठीक है। तो देखिए, जो कबूतर होता है फ्रेंड्स, इसका नहीं बदलता है। क्यों सर? क्योंकि ये एक स्तनधारी होता है, लोमड़ी भी स्तनधारी होता है फ्रेंड्स, और आपका बकरी भी स्तनधारी होता है। ये अपना तापमान एटमॉस्फियर बोले तो वातावरण के अनुसार चेंज नहीं करते, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, कछुआ हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूंगा डियर स्टूडेंट्स कि मैं आपको 15 क्वेश्चन कराया, आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, अगर क्वेश्चन समझ में आ गए फ्रेंड्स तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। ओके, और शेयर तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए जितना आप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और हाँ, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को दिल से आभार। ओके डियर फ्रेंड्स, टेक केयर, लव यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। महिलाओं, बच्चों, किसानों, सैनिकों का सम्मान करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद। जय हिंद।